आज सबसे पहले हम 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के महा एग्जिट पोल का चुनावी विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको महा एग्जिट पोल की बड़ी बातें बता देते हैं। महा एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। असम में सभी एग्जिट पोल्स ने कहा है कि वहां बीजेपी की सरकार बनना तय है। असम में बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। एग्जिट पोल्स के नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस के हाथ से 2 राज्य खिसक गए हैं और ये 2 राज्य हैं असम और केरल। असम में कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से राज कर रही थी, लेकिन महा एग्जिट पोल की अगर हम माने तो इस बार जनता ने बीजेपी को चुना है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार सरकार बनाती हुई दिख रही हैं। तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को बम्पर जीत मिलेगी। एग्जिट पोल्स के मुताबिक तमिलनाडु और केरल को अब तक के सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री मिल सकते हैं। तमिलनाडु में अगर डीएमके की सरकार बनी तो 91 वर्ष के एम करुणानिधि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि केरल में अगर लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी तो 92 वर्ष के वीएस अच्युतानंदन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यहां पर आपको महा एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भी आज गौर करना चाहिए। महा एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी और सहयोगियों को असम में 126 में से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सिर्फ 32 सीटों पर ही सीमित रहेंगे। वहीं एआईयूडीएफ को 11 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटों का अनुमान लगाया गया है। यहां पर आपको पिछली बार के चुनावी नतीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। 2011 में हुए विधानसभा चुनावों में असम में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 27 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 78 सीटें मिली, एआईयूडीएफ को 18 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिली थी। यानी इस बार असम में तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। एग्जिट पोल्स के नतीजे ये भी बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता बनी रहेगी। महा एग्जिट पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 294 सीटों में से 196 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि ये चुनावी गठबंधन सफल नहीं रहा और गठबंधन को सिर्फ 90 सीटें मिलने का ही अनुमान है। वहीं बीजेपी को 5 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 184 सीटें मिली थी, लेफ्ट फ्रंट को 61 सीटें मिली और कांग्रेस ने 42 सीटें जीती थी, जबकि अन्य को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। महा एग्जिट पोल के नतीजे ये भी बताते हैं कि तमिलनाडु में जयललिता हार रही हैं। लगता है कि तमिलनाडु में जयललिता की लोक लुभावन योजनाओं का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में डीएमके की वापसी अब तय मानी जा रही है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को 94 सीटें, डीएमके को 130 सीटें, बीजेपी को 2 और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महा एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में कांग्रेस अब सत्ता से दूर जा रही है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में एलडीएफ को 81 सीटें, यूडीएफ को 54 सीटें, बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें, जबकि अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। असम के लोग कांग्रेस की कार्यकाल में काफी अशांति में थे, तो इससे बाहर निकलने के लिए लोगों ने मन तय किए थे और उसी हिसाब से परिवर्तन के लिए, विकास के लिए लोगों ने बीजेपी पक्ष में अपना मतदान दिया। और ये आपको अगली 19 मई तक कम से कम जो काउंटिंग की समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के लिए। तो ये तो स्पष्ट हो गया। No, last time BJP was not very effective. Even then we have to fight it. Last time BJP was not in the front. Just AGP was in the front. Yes, no doubt about it. That time also, yes, election was not easy. Not that everybody never thought that, oh, it will be, for Congress it will walk over. Even the last day, people were thinking that we are going to be defeated. Somebody would be thrown in as a chief minister. जो भी है हार जीत, ये पूरा इसका ये श्रेय तो जाएगा पूरे पार्टी को। जनरल सेक्रेटरी हम हैं वो अलग बात है, लेकिन उसका वजह से नहीं, पूरी पार्टी की कामकाज की वजह से जो भी नतीजे आएंगे वो आएंगे। केरल में निश्चित रूप से हर बार 5 साल के बाद बदलाव आती है। ये पूरा डिपेंड करता है कब किया एग्जिट पोल, कितने सीटों पे किया, कितने लोगों से बात की। अब ये इसलिए तो एग्जिट पोल ही है ना।
ये साफ है सारे एग्जिट पोलों से कि तृणमूल कांग्रेस दोबारा आ रही है, सरकार गठन करेगी ममता बनर्जी के नेतृत्व में। वे ये 165 हो 235 तक भी कुछ एग्जिट पोल में मैं अभी कोई चैनल में था सुना हूँ। ये साफ है कि आम जनता विकास के पक्ष में अपना वोट पेश की है और चाहती है कि और 5 साल ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बने। Neither I ignore it nor I'm obsessed with it. To me, it's nothing but time pass. The people is the ultimate factor in parliamentary democracy. They have already voted. There's a base judge for the result. I think so. The people are gossiping. They're they're interested in this kind of polls. So that these things are going on. To me, I don't have any faith. और महा एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। फिलहाल कांग्रेस की सरकार कुल 8 राज्यों में है और ये राज्य हैं असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और उत्तराखंड। लेकिन इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक अब कांग्रेस के हाथ से असम और केरल की सत्ता चली जाएगी और अब 8 में से 6 राज्य कांग्रेस के पास बचेंगे, क्योंकि असम में बीजेपी को जीत मिलती हुई दिख रही है, जबकि केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बन सकती है। इसलिए अब कांग्रेस की सरकारें सिर्फ 6 राज्यों में बचेंगी। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो उसकी सरकारें फिलहाल 12 राज्यों में हैं और ये राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और झारखंड। जबकि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सरकार चला रही है। अगर असम में बीजेपी की सरकार बनती है तो पूरे भारत की तस्वीर आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें तो देश की राजनीति आपको नक्शे पर इस तरह दिखाई देगी जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और अब आसान भाषा में आपको ये समझाते हैं कि इन 5 राज्यों के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। इन नतीजों के बारे में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन राज्यों में बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी इन 5 में से किसी भी राज्य में सरकार नहीं थी। लेकिन एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। जाहिर है इससे बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दिल्ली और बिहार की हार के बाद बीजेपी के लिए जीत की ये डोज बहुत जरूरी थी। अभी फिलहाल असम और केरल में कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन अगर कांग्रेस इन दोनों राज्यों में हार जाती है तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा और कांग्रेस की हार का मतलब भी बीजेपी की ही जीत है। कांग्रेस की हार पार्टी के अस्तित्व के साथ साथ राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी गहरे सवाल उठाएगी, क्योंकि इन दोनों राज्यों में प्रचार की कमान राहुल गांधी ने ही संभाली थी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और अगर उसका ये गठबंधन प्रयोग सफल रहा तो 2019 में नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए वो क्षेत्रीय दलों के साथ एक बड़ा गठबंधन खड़ा करने में कामयाब हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा सिर्फ तमिलनाडु में ही होता हुआ दिख रहा है। हालांकि तमिलनाडु में भी करुणानिधि अगर जीतते हैं तो उसमें कांग्रेस का योगदान ना के बराबर होगा। असम की जीत देश भर में बीजेपी के विस्तार के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर असम बीजेपी के लिए पूर्व का प्रवेश द्वार बनता है तो भविष्य में बीजेपी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में आगे बढ़ पाएगी। इस विश्लेषण के अंत में हम अपने दर्शकों को एग्जिट पोल से जुड़ी एक वैधानिक चेतावनी भी जरूर देना चाहते हैं और वो चेतावनी ये है कि आज जो आंकड़े एग्जिट पोल्स ने आपके सामने रखे हैं वो अंतिम नतीजे नहीं हैं। एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हो सकते हैं और इसका एक लंबा इतिहास भी रहा है जब एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। इसलिए पूरे देश को 19 मई की सुबह का इंतजार करना होगा। वो सुबह नतीजों की सुबह होगी और उस दिन आपका समय हमारे साथ सुरक्षित रहेगा हमेशा की तरह।